आज हम बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर क्या कहलाते हैं? ये मॉडिफाइड सूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे आउटर जो लेयर होती है उसे क्या कहेंगे? कैलिक्स। उसके इनसाइड क्या होगा? कोरोला। और देन इनसाइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। उसमें एक क्या कहलाता है? एक जो है एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 2 पार्ट्स होते हैं। जहां पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? एंथर। और थैलेमस से कौन कनेक्ट करता है? फिलामेंट। कौन कनेक्ट करता है? फिलामेंट। यदि फीमेल की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हम बात करते हैं इसमें एसेसरी ऑर्गन कौन है? तो कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स और कोरोला एसेसरी ऑर्गन कहलाते हैं। कैलिक्स की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? हम सेपल कहते हैं। ग्रीन कलर की आउटर साइड में होती है। उसके इनसाइड कलरफुल यूनिट होती है, उसे क्या कहते हैं हम? कोरोला। पेटल होती है। इसका काम क्या होता है? पॉलिनेशन के लिए जो होते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है। ये दोनों कैसे ऑर्गन है? एसेसरी ऑर्गन है या नॉन एसेंशियल ऑर्गन है? एसेसरी ऑर्गन है या नॉन एसेंशियल ऑर्गन है। एसेसरी ऑर्गन या नॉन एसेंशियल ऑर्गन है। अब बात करते हैं एसेंशियल ऑर्गन की, तो उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आते हैं। एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमन। जबकि गाइनोसियम की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पल। ये दोनों कैसे ऑर्गन है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये एसेंशियल ऑर्गन है। कैसे हैं? एसेंशियल ऑर्गन है। ओवरी के यदि गाइनोसियम या कार्पल की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यदि स्टेमन की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। तो ये किसकी बात हो गई? ये यूनिट की बात हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट। कुछ फैमिली के फ्लावर्स में सेपल और पेटल एब्सेंट होते हैं। उन दोनों के प्लेस पर एक यूनिट होती है, उसे क्या कहते हैं? पेरियंथ। किस फैमिली में होता है? लिलिएसी फैमिली में। किसमें? लिलिएसी फैमिली में या लिली फ्लावर में क्या प्रेजेंट होते हैं? पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ में जो होते हैं ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, मिस 3 यूनिट होती हैं सेपल पेटल की। कुछ में 4 यूनिट होती हैं और कुछ में 5 यूनिट होती हैं। तो जिसमें 3 यूनिट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर। क्या कहते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर्स मिस आउट। इनकी जो कार्पल और सेपल की होंगी वो कितनी यूनिट होंगी? 3 यूनिट होंगी। कितनी? 3 यूनिट होंगी। ऐसे 3 यूनिट होंगी, ट्राइमेरस फ्लावर्स कहलाते हैं। और किस में प्रेजेंट होते हैं? किसके मल्टीपल में होते हैं? मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 के मल्टीपल में होते हैं। और किस में प्रेजेंट होते हैं? ये जो हैं जनरली मोनोकॉट में होते हैं। किस में होते हैं? मोनोकॉट में। नेक्स्ट बात करें यदि टेट्रामेरस की बात करें तो इसमें कैसे होते हैं? इसमें जो यूनिट हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 की होती हैं। 4 की मल्टीपल होती हैं। मल्टीपल ऑफ 4 की यूनिट होती हैं। मल्टीपल ऑफ 4।
और किस में प्रेजेंट होते हैं ये क्रूसीफर फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स मस्टर्ड की फैमिली में क्रूसीफर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ में पेंटामेरस कंडीशन पाई जाती है। कैसी होती है? पेंटामेरस होती है। जो यूनिट हैं कैलिक्स और सेपल की वो कैसी होती हैं? 5 की यूनिट में होती हैं। मल्टीपल ऑफ 5 होती हैं। और ये जनरली किस में होते हैं? ये डाइकॉट में होते हैं, डाइकॉट फ्लावर्स में होते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स जो है आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर की आउटर मोस्ट है और इसकी सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? सेपल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। और ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट बात करें, अब ये किस फॉर्म में हो सकते हैं? या तो ये फ्यूज हो सकते हैं या तो अलग अलग हो सकते हैं सारी सेपल। तो यदि अलग अलग होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसेपेलस कंडीशन। यदि फ्यूज होंगे तो उसे क्या कहेंगे? गैमोसेपेलस कंडीशन। उसे क्या कहेंगे? गैमोसेपेलस कंडीशन। अब पॉलीसेपल्स में क्या होता है? सारे के सारे सेपल एक दूसरे से फ्री होते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको के एंड एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यदि फ्यूज होंगे तो किसको? के ब्रैकेट में एन आएगा उससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सेपल्स फ्री होते हैं, सेपल्स फ्री टू ईच अदर। इसमें कैसे होते हैं? इसमें सेपल यूनाइटेड होते हैं। कैसे होते हैं? यूनाइटेड होते हैं। अब बात करें पॉलीसेपेलस, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? तो पॉलीसेपेलस क्रूसीफर में प्रेजेंट होते हैं, मिस मस्टर्ड में होते हैं। और गैमोसेपेलस की बात करें तो किस में होते हैं? सोलिनेसी एंड फाबेसी फैमिली में क्या होते हैं? गैमोसेपेलस होते हैं। अब नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? कुछ प्लांट्स में जो है ये परसिस्टेंट रहते हैं, कैलिक्स परसिस्टेंट रहते हैं। कुछ फ्लावर्स में परसिस्टेंट रहते हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी ये क्या नहीं होते? फ्रूट फॉर्मेशन के बाद नॉट डिस्ट्रॉय, ये नष्ट नहीं होते हैं, परसिस्टेंट बने रहते हैं। तो ये किस में देखने को मिलते हैं? कैलिक्स। लाइक अपन देखते हैं टोमेटो में ग्रीन कलर रहते हैं। इसके अलावा चिली में, इसके अलावा ब्रिंजल में भी देखने को मिलते हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कुछ प्लांट्स में जो है पेपस का फॉर्मेशन करते हैं। पेपस क्या कहलाते हैं? पेपस हेयर लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स होते हैं। हेयर लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। किस में हेल्प करते हैं? किस में प्रेजेंट होते हैं? ये सनफ्लावर एंड कंपोजिटी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिटी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसकी बात हो गई? कैलिक्स की बात हो गई।
अब हम बात करते हैं कोरोला की। किसकी बात करते हैं? कोरोला की। कोरोला की सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। अब ये सेकेंड लेयर होती है, ये इसमें भी कुछ फ्यूज होते हैं और कुछ अलग अलग होते हैं। तो जो अलग अलग होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीपेटलस कंडीशन। और जो फ्यूज होंगे उसे क्या कहेंगे? गैमोपेटलस कंडीशन। उसे क्या कहेंगे? गैमोपेटलस कंडीशन। ये जो होते हैं कोरोला, ये कैसे होते हैं? ब्राइट कलर होते हैं। कैसे होते हैं? ब्राइट कलर होते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ब्राइट कलर होते हैं, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब जो है कुछ में अलग अलग होते हैं पॉलीपेटलस और कुछ में फ्यूज होते हैं। तो जो अलग अलग होते हैं वो किस में होते हैं? क्रूसीफॉर्म के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और किस में होते हैं? 4 इन नंबर में होते हैं। नंबर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और किस फैमिली में होते हैं? क्रूसीफॉर्म के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और किस फैमिली में होते हैं? क्रूसीफर में होते हैं। इसमें इन्हें क्या कहते हैं? क्लॉ और लिम्ब कहते हैं। दो की यूनिट में पाए जाते हैं। क्लॉ एंड क्या कहते हैं? 2 अबव होते हैं और 2 बिलो होते हैं। तो अपर वाले पार्ट को, नैरो और अबव पार्ट को क्या कहते हैं? क्लॉ। और नैरो और बिलो वाले पार्ट को क्लॉ कहते हैं। और स्कैटर्ड अबव वाले पार्ट को क्या कहते हैं? लिम्ब कहते हैं। ठीक। यदि गैमोपेटलस की बात करें तो गैमोपेटलस में क्या होता है? पेटल फ्यूज होते हैं। पेटल कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं और फनल शेप्ड होते हैं। किसमें? धतूरा और पिटोनिया में। इसके अलावा ये किस फैमिली में प्रेजेंट होते हैं? गैमोपेटलस फ्यूज फॉर्म में सोलिनेसी में होते हैं। फनल शेप किस में होते हैं? फनल शेप फ्यूज फॉर्म किस में होते हैं? धतूरा और पिटोनिया में। किसमें? धतूरा और पिटोनिया में। नेक्स्ट बात करें हम किसकी? इसके अलावा पॉलीपेटलस और किस में देखने को मिलता है? जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला देखने को मिलता है। और किस फैमिली में होता है? पैप्लिनियोसिए फैमिली में होता है। सियस फैमिली में होता है। पैप्लिनियोसियस फैमिली में होता है। पैप्लिनियोसियस फैमिली में होता है। इसमें इसका डायग्राम देखते हैं तो जो पोस्टीरियर साइड ये सबसे लार्ज होता है वो पोस्टीरियर साइड में होता है। उसके अंदर होते हैं 2 और सबसे इनर साइड वाले वो कैसे होते हैं? फ्यूज फॉर्म में होते हैं। वो कैसे होते हैं? फ्यूज फॉर्म में होते हैं। वेक्जिलियम सबसे आउटर साइड में क्या होता है? वेक्जिलियम होता है। ये इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड भी कहते हैं। फिर उसके इनसाइड में 2 होते हैं, उन्हें विंग्स। उन्हें क्या कहते हैं? विंग्स या एली कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो सबसे इनसाइड में होते हैं वो फ्यूज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कील या करीना। उन्हें क्या कहते हैं? कील या करीना। ये कैसे होते हैं? करीना आगे साइड होते हैं। क्यों? करीना है, कपूर है, तो ये एंटीरियर एक्सिस पे प्रेजेंट हो गए। जबकि यदि बात करें वेक्जिलियम की तो ये कौन से एक्सिस पे होते हैं? पोस्टीरियर एक्सिस पे होते हैं। पोस्टीरियर एक्सिस पे होते हैं। यदि इनका फॉर्मूला लिखें तो 1 2 + 2 फ्यूज होते हैं। ये हो जाएगा कि नहीं? तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई कोरोला की। अब बात करते हैं हम किसकी? एंड्रोसियम की। किसकी बात करते हैं? एंड्रोसियम की बात करते हैं। सियम की बात करते हैं।
ये क्या होते हैं, सिंगल यूनिट, इनको क्या बोलते हैं, स्टेमन। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक को क्या बोलते हैं एंथर, दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं। एंथर जो है अपना कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। एंथर बाइलोब्ड होता है, ईच लोब में 2 थिका होते हैं, तो डाइथिकस होता है, डाइथिकस होता है। इसके अलावा जो एंथर में इनर साइट होते हैं उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें क्या मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, पॉलन सैक, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। जो थैलेमस से अटैच होता है उसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये कौन सा पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है फिलामेंट। ये किससे अटैच होता है, जाकर थैलेमस से। यदि अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं इसमें, यदि स्टेमन फ्यूज हों, यदि स्टेमन अलग हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, तो यदि अलग हो सारे स्टेमन या एंड्रोसियम, स्टेमन सेपरेट टू ईच अदर, स्टेमन सेपरेट टू ईच अदर, स्टेमन सेपरेट टू ईच अदर, उसे क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन कहेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, कोहेशन हो सकता है, एडिहेशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, कोहेशन हो सकता है या एडिहेशन हो सकता है। फ्यूज कोहेशन में यदि वो खुद से एंड्रोसियम से फ्यूज होंगे तो उसे क्या कहेंगे, कोहेशन। दूसरा क्या हो सकता है, एडिहेशन हो सकता है। तो एडिहेशन में कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, ओनली फिलामेंट का फ्यूजन हो, किसका हो, फिलामेंट का फ्यूजन हो, ओनली फिलामेंट का फ्यूजन हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एडल्फी। एडल्फी, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एडल्फी। एडल्फी, उसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस, इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे फिलामेंट मिलकर एक सिंगल यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं या सिंगल बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। सारे फिलामेंट मिलकर क्या बनाएंगे, सिंगल बंडल, तो उसे क्या कहेंगे, मोनो एडल्फस। ये किस में होता है, चाइना रोज और या मालवेसी फैमिली में। किसमें होता है, मालवेसी फैमिली में। यदि बात करें डाइएडल्फस की, तो डाइएडल्फस में क्या होता है, इसमें यूनाइटेड होकर 2 बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, 2 बंडल बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, डाइएडल्फस। किस में होता है, पी में कौन सी कंडीशन होती, A9 अलग फ्यूज होते हैं और एक अलग होते हैं, मीन्स पैप्लिनियोसी फैमिली में होती है। यदि पॉलीएडल्फस की बात करें तो पॉलीएडल्फस में बहुत सारे बंडल बनेंगे और ये किस में होते हैं, सिट्रस में होता है, सिट्रस में होता है। नेक्स्ट दूसरा क्या हो सकता है, ओनली फिलामेंट फ्यूज हो या दूसरा ओनली एंथर फ्यूज हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ओनली एंथर फ्यूज हो। ये कौन सी सब कंडीशन पढ़ रहे हैं हम, कोहेशन की पढ़ रहे हैं। ओनली एंथर फ्यूज हो तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, सिनजेनेसिस, उसे क्या कहते हैं, सिनजेनेसिस, उसे क्या कहेंगे, सिनजेनेसिस। और किस में होता है, कंपोजिटिव फैमिली में। किस में, कंपोजिटिव फैमिली में होता है। तो किसकी बात कर रहे थे हम, कोहेशन की बात कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बोथ फ्यूज हो, फिलामेंट प्लस एंथर,
फिलामेंट प्लस एंथर दोनों फ्यूज हों तो उसे क्या कहेंगे, उस कंडीशन कहेंगे सिनएंड्रस। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, सिनएंड्रस। किस में होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो ये किसकी बात की हमने, ये कोहेशन की बात की हमने। किसकी बात की है, ये कोहेशन की बात की है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एडिहेशन की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करते हैं, एडिहेशन की, एडिहेशन की बात करते हैं। एडिहेशन की बात करें तो एडिहेशन में क्या क्या हो सकता है, एडिहेशन ऑफ स्टेमन विथ किसके साथ हो सकता है, अदर पार्ट के साथ, लाइक कोरोला के साथ हो, कैलिक्स के साथ हो, या पेरियंथ के साथ हो। किस किस के साथ हो सकता है अपन देखते हैं, या ओवरी के साथ हो। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं किसके साथ है, एपिपेटललेस कंडीशन मीन्स कोरोला के साथ है। एपिपेटलस कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, एपिपेटलस मीन्स किससे अटैच है, एंड्रोसियम। किससे अटैच है, कोरोला से, तो उसे क्या कहेंगे, एपिपेटलस कंडीशन मीन्स स्टमन प्लस क्या है, कोरोला है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पेटल। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन ब्रिंजल में, या सोलिनेसी फैमिली में, सोलिनेसी फैमिली में, या मालवेसी फैमिली में, या कंपोजिटिव फैमिली में। दूसरा बात करते हैं हम एपीफिलस की। एपीफिलस की बात करते हैं तो एपीफिलस में क्या होता है, एंड्रोसियम पेरिएंथ से फ्यूज होता है। पेरिएंथ की सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, टेपल कहते हैं। तो किससे, टेपल प्लस एंड्रोसियम या स्टेमन दोनों मिल, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को एपीफिलस कंडीशन कहते हैं। और किस में प्रेजेंट होता है ये लिलिएसी फैमिली में, लिली में प्रेजेंट होता है। किसमें, लिलिएसी फैमिली में। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आती है, थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर की कंडीशन आती है गाइन एंड्रस कंडीशन मीन्स एंड्रोसियम किससे फ्यूज है, गाइनोसियम से। तो उसे क्या बोलेंगे, गाइन एंड्रस कंडीशन। एंड्रोसियम किससे फ्यूज है, गाइनोसियम से, तो उसे क्या बोलेंगे, गाइन एंड्रस कंडीशन। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट होता है। किसमें, कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट होता है। अब कुछ प्लांट में जो होते हैं लेंथ की स्टेमन, जो स्टेमन की लेंथ है वो क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। लेंथ ऑफ स्टेमन वेरी हो सकती है। तो वेरिएशन ऑफ लेंथ उसे क्या कहते हैं, अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। शन ऑफ लेंथ किस में देखने को मिलती है, स्टेमन की लेंथ में। किस में वेरिएशन देखने को मिलता है, साल्विया एंड मस्टर्ड में, साल्विया एंड मस्टर्ड में देखने को मिलता है। इसमें जो स्टेमन की लेंथ है वो अलग अलग होती है। ये किसकी बात हो गई हमने, ये हमने कर ली एंड्रोसियम की बात। अब करते हैं हम गाइनोसियम की बात। किसकी बात करते हैं, गाइनोसियम की। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, एंड्रोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ओवरी में क्या होते हैं, ओवरी के इनसाइड ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओवरी के इनसाइड क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल से किसका फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल से आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ओवरी क्या बनाती, फ्रूट बनाती हैं। ठीक, तो ये किसके हो गए,
इसके अलावा प्लेसेंटा होते हैं, प्लेसेंटा फ्लैटेंड कसन लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो गाइनोसियम भी क्या हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। तो गाइनोसियम जो हैं या तो सिंगल गाइनोसियम होगा या तो मोर देन 2 गाइनोसियम होंगे। सिंगल होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनो कार्पलरी कंडीशन। यदि बहुत सारे होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी कंडीशन। मल्टी कार्पलरी कंडीशन। मोनोकार्पलरी में क्या होगा, सिंगल कार्पल होंगे। मल्टी कार्पलरी में क्या होंगे, मोर देन 2 कार्पल होंगे, 2 कार्पल होंगे। अब जो हैं इसमें 2 कार्पल फ्यूज भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो फ्यूज होंगे तो उसे क्या कहेंगे, सिन कार्पस, और अलग अलग होंगे तो उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस। एपोकार्पस में क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जबकि सिन कार्पस में क्या है, फ्यूज होंगे। सिन कार्पस में इसमें फ्री होंगे जबकि सिन कार्पस में फ्यूज होते हैं। तो एपोकार्पस किस किस में होता है, एपोकार्पस कंडीशन लोटस, रोज और मिचेलिया, चंपा। इसको क्या कहते हैं, मिचेलिया को चंपा। तो गुलाब और कमल 2 लोग थे। लोटस को क्या कहते हैं, कमल, और रोज को गुलाब। तो गुलाब और कमल, इसकी ट्रिक क्या है, गुलाब और कमल चंपा के साथ फ्री होकर घूम रहे हैं। क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, सिन कार्पस। इसमें क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। तो इसमें क्या क्या आएंगे, हम यदि मस्टर्ड, इसमें क्या आ जाएगा, मस्टर्ड। इसके अलावा टोमेटो, टोमेटो को देखते हैं तो उसमें फ्यूज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा पेपवर सोमनीफेरम, पेपवर सोमनीफेरम, और हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजेंसिस, हिबिस्कस रोजेंसिस। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, सिन कार्पस की, सिन कार्पस की ट्रिक हो जाएगी, पेपवर मीन्स पापा जब वर बन रहे थे, पेपवर में क्या हो जाएगा, पापा वर बन रहे थे, बन रहे थे। तो क्या होता है, मम्मी की जो साड़ी थी उससे क्या किया, तो उससे कसकर बांध दिया, कसकर बांध दिया। ये क्या हो जाएगी, इसकी ट्रिक हो जाएगी, हिबिस्कस रोजेंसिस। हिबिस्कस, कस मीन्स हिबिस्कस, और पेपवर सोमनीफेरम। तो ये किसके पार्ट हो गए, ये फ्लावर के पार्ट हो गए। अब बात करते हैं हम इनफ्लोरोसेंस की। किसकी बात करते हैं, इनफ्लोरोसेंस की। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसे क्या कहेंगे, इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस की बात करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसे क्या कहेंगे, फ्लोरल एक्सिस, उसे क्या कहेंगे, इनफ्लोरोसेंस कहेंगे। अब इनमें जो होती हैं फ्लावर में बहुत सारे क्या होते हैं, इंटरनोड्स, नोड से क्या निकलते हैं, लीफ निकलती हैं फ्लावर के अलग अलग, जैसे कैलिक्स, कोरोला हो गया, ये नोड से निकलती थी। इसमें इंटरनोड जो है इलोंगेट नहीं होती, सारे नोड एक ही प्लेस पर होते हैं। तो इसमें 2 टाइप के पाए जाते हैं इनफ्लोरोसेंस, रेसिमोज एंड साइमोज, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है, एक एक्रो
ये किस क्रम में लगे होते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन लगे, एक्रोपिटल सीक्वेंस में लगे होते हैं। जबकि साइमोज की बात करें तो ये बेसिपिटल ऑर्डर में फ्लावर लगे होते हैं। मतलब क्या है, इसमें जो है इनडिफिनिट ग्रोथ होती है। इसमें क्या है, रेसिमोज में इनडिफिनिट ग्रोथ होती है, रेसिमोज में इनडिफिनिट ग्रोथ होती है, एक्रोपिटल सेक्शन में लगे होते हैं और इंडेफिनिट ग्रोथ होती है। इसमें रेसिमोज में सबसे बड़ा वाला फ्लावर जो है वो सबसे नीचे होता है और सबसे छोटा नया फ्लावर जो है वो सबसे ऊपर होता है। तो न्यू फ्लावर ऊपर होंगे और ओल्ड फ्लावर नीचे होंगे। अब फ्लावर जो है फ्लोरल एक्सिस पर जिससे अटैच होता है उसे क्या कहते हैं? पेडिसल। उसे क्या कहते हैं? पेडिसल। उसे क्या कहते हैं? पेडिसल। और जो नया फ्लावर है सबसे ऊपर और जो पुराना है वो सबसे नीचे। इस प्रकार के फ्लोरल एक्सिस को क्या कहते हैं? बड़े। और जो मेन एक्सिस होता है फ्लोरल का उसे क्या कहते हैं? फ्लोरल एक्सिस। बड़े वाले अंकल, पेडंकल। फ्लोरल एक्सिस को क्या बोलेंगे? फ्लोरल एक्सिस सबसे बड़ा होता है तो उसे क्या बोलेंगे? पेडंकल। जबकि फ्लोरल एक्सिस से जिससे फ्लावर अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं? पेडिसल। ठीक। यदि बात करें साइमोज की तो इसमें क्या होता है? इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है और इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। साइमोज की बात करें तो इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, जबकि इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। अब इसमें सबसे पुराना फ्लावर टिप पर लगा रहता है और उससे लेटरल साइड में ब्रांचेस निकलती हैं, उससे लेटरल साइड में ब्रांचेस निकलती हैं। इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? फ्लोरल एक्सिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्लोरल एक्सिस। और ये लेटरल ब्रांचेस। फ्लोरल एक्सिस से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और सबसे जो ओल्ड फ्लावर है सबसे टिप पर रहेगा, इसलिए लिमिटेड ग्रोथ होती है।